बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। आज जैसे ही मैं इम्तिहानात से फ्री हुआ तो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि मैंने कुलियात इकबाल को उठाया, क्योंकि कुलियात इकबाल मैं पेपरों से पहले इम्तिहानात से पहले मुताला कर रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया तो जहाँ से मैंने पढ़ना था कुलियात इकबाल को, वो टॉपिक था तिफ़्ल शेरखार। वो बच्चा जो नासमझ होता है, जो छोटा होता है, जिसे अच्छे बुरे की, फ़ायदे नुकसान की पहचान नहीं होती। तो इकबाल फरमाते हैं कि मैं एक छोटे बच्चे से बार बार चाकू लेता हूँ वापस, हासिल करने की कोशिश करता हूँ, उसे छीनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बच्चा रोता है, मुझे चाकू नहीं देता और मुझे अपना दुश्मन समझता है। लेकिन मैं बार बार उसे कहता हूँ कि मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए ये चीज़ आपसे हासिल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। हालांकि मैं उसे कहता हूँ कि आप चाकू से ना खेलें, बल्कि आप कागज़ से खेलें, लेकिन वो मेरी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं होता। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सादा अंदाज में ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर कर लूँ और हम देखें कि जिस तरह एक बच्चे की ज़िंदगी है, उसे अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं है, तो बिल्कुल एक नौजवान की ज़िंदगी भी इसी तरह है, एक बूढ़े की ज़िंदगी भी इसी तरह है। इंसान सारी ज़िंदगी इन मराहिल से गुज़रता है कि उसे अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं होती, अगर होती भी है तो वो उसमें फ़र्क नहीं कर पाता। वो कैसे? अब देखें कि हम ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी फ़ैसला करते हैं, तो उससे पहले हमें हज़ारों मर्तबा सोचना चाहिए कि क्या ये काम हमारा जो है, हमारे दुनियावी फ़ायदे के लिए है या उख़रवी फ़ायदे के लिए। फिर देखना चाहिए कि क्या ये जो हमारा काम है, हमारी ज़ात के लिए तो फ़ायदेमंद है, क्या किसी दूसरे की ज़ात के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? या फिर ये देखना चाहिए कि क्या ये जो हम काम कर रहे हैं, क्या ये हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आख़िरत में भी फ़ायदा देगा या नहीं देगा? तो ये तमाम चीज़ें पहले देखनी चाहिए कि हमारे काम का, हमारे फ़ैसले का किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है? क्या किसी के सुकून के साथ तो ताल्लुक़ नहीं है कि हम किसी का अपने काम से सुकून बिगाड़ रहे हैं? या फिर कोई हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो आखिरत में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तो जब इंसान किसी भी ज़िंदगी के मरहले में होता है, तो उसे बहुत से लोग समझाते हैं, नसीहत करते हैं, बार-बार उसे याद दिलाते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये अंदाज़ ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन वो इंसान भी बिल्कुल उसी छोटे बच्चे की तरह ना बात को सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है और अगर सुन भी ले, समझने की कोशिश करने के बाद वो समझ भी ले, फिर वो अमल करने से कासिर रहता है। तो इंसान की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी उसी बच्चे की तरह गुज़रती है। इंसान बहुत से मामलात में बचा बना रहता है, हालाँकि वो इस अच्छी और बुरी चीज़ का फ़र्क भी नहीं कर पाता। तो हमें हर काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये काम हमारा दुनियावी फ़ायदे के लिए है, उख़रवी फ़ायदे के लिए या हमारा दोनों जहानों के फ़ायदे के लिए। अगर हमारा कोई ऐसा काम जो किसी का सुकून छीन रहा हो, हमारा कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे की ज़ात को नुकसान पहुँचा रहा हो, हमारा कोई ऐसा काम जो हमारी आख़िरत बर्बाद कर देगा, तो हमें ऐसे कामों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से और ऐसे फ़ैसलों से रुक जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।